हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का सेट 8 को शुरू करेंगे। सेट 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास रहमान सर का ये नया सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, 1 बाय 1 करके पूरे सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए सेट 8 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत रूस के सहयोग से अंतरिक्ष में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का 46.6% होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 47%। अगला क्वेश्चन, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, मिलान करने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सूची 1 और सूची 2 में। पहला जो है रिवॉल्वर, रिवॉल्वर जो हो जाएगा इसका कोल्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कोल्ट। डायनामाइट, डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। शीतलता का नियम, शीतलता का नियम जो है ये न्यूटन ने दिया था। शीतलता का नियम। दाब का नियम जो है ये पास्कल ने दिया था, दाब का नियम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है। पहला देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर। तो ये जो है ये गलत है। राजस्थान का जो ये परमाणु संयंत्र ऊर्जा जो है ये चित्तौड़ जिले में स्थित है, रावल भाटा में। राजस्थान के चित्तौड़ जिले के रावल भाटा में स्थित है। तो ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला ही सही हो जाएगा। इसके बाद नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है। मद्रास ऊर्जा संयंत्र ये भी कलपक्कम में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी कर्नाटक में है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है, कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। रेशम तंतु रोम पिच तथा नख निर्मित होते हैं, किस चीज के होते हैं? किरेटिन के होते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा किरेटिन, किरेटिन से। क्वेश्चन नंबर 10, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी, कितना होगी? तो विद्युत ऊर्जा का यूनिट इक्वल टू होता है वाट इंटू घंटा इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे वाट दिया गया है 100 वाट है, और आवर जो दिया गया है वो 4 है, इंटू बाय 1000, 2 0 से 2 0 पार, 1 0 से 1 पॉइंट पे 1 अंक पे जो है दशमलव हुआ तो 0.4। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड काऊ रोग का कारण है। मैड काऊ रोग का क्या कारण है? प्रायांश है। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा प्रायांश। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल की। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता का पता चलता है। जब ऑक्टेन संख्या अधिक होती है तो पेट्रोल की गुणवत्ता अधिक शुद्ध होती है। अगला क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में भरी होती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देख लीजिए, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये कृत्रिम हीरा है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है कृत्रिम हीरा है। कार्बन तंतु, कार्बन तंतु जो है ये वायुयान, कार्बन तंतु। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रकाश संश्लेषण।
डाइफ्लोरोमीथेन प्रशीतक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण करवाया था और इसी किले में शेरशाह ने किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 ईस्वी में दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। ये सारे फैक्ट जो है आपको याद रखना है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? 46वां है, भारत का रैंक जो है वो 46वां है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी, क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो है ये खुद एक पुरातत्वविद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, माल कौन प्रतिनिधित्व करता है? भू राजस्व का, पहला ऑप्शन हो जाएगा। मुगल शासन में भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल तथा माल वाजिब का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा राय ने करवाई थी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना गंगवंश के शासक चामुंडा राय ने करवाई थी। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? अरिकामेडु से प्राप्त हुई है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अरिकामेडु। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? चीन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? विलियम टेलर था, पहला ऑप्शन हो जाएगा विलियम टेलर। ये देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ये मैथ का क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको ये सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है? पश्चिमी चंपारण, पहला ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की गई थी। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, जनरली 3 से 4 क्वेश्चन रहता है मैथ का, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, तो आपको सॉल्व कर लेना है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। एम.के. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावाद। लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चलाया गया था। इसके नेता अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है? यूरोपीय पूर्वोदाहरण से, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यूरोपीय पूर्वोदाहरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने की थी।
इस राजनीतिक दल ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तेलुगु देशम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा तेलुगु देशम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा RN टैगोर। कौन सा CPSE 11वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनने के लिए तैयार है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान, पहला ऑप्शन हो जाएगा सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह को, जिसे भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई मानते हैं, और वही उसी को अंग्रेज जो है इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं, और इसी के बारे में लिखने के लिए भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो सर सैयद अहमद खान थे। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? AK आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसी में जो है अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव के द्वारा, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा BN राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है। पहला देखिए भाग 2, भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में है तो पहला सही है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में है, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य, ये गलत है। मूल कर्तव्य जो है ये भाग 4 के A में है, तो ये जो है चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, गलत को चुनना था, चौथा जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? 14 दिनों के अंदर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको जो है गलत को चुनना है। पहला देखिए अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है, तो पहला जो है ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्य वर्गों का अधिकार, ये गलत है। शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्य वर्गों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43A में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 263 के अनुसार। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक सेज का उद्देश्य नहीं है? पहला देखिए, अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन, ये सही है, ये सेज का उद्देश्य है। नवीन तकनीकों का प्रयोग, ये भी सही है। अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन, ये भी सही है। विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, ये गलत है, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है? पहला देखिए आयकर, ये है। दूसरा देखिए सार्वजनिक ऋण, ये भी है। वैट मूल्य वार्षिक कर, ये भी है। अर्थ सहायक, ये जो है नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ सहायक जो है ये सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है, बल्कि ये जो है सरकारी खर्च में और वृद्धि होती है। इससे जो है अर्थ सहायक से जो है सरकारी खर्च में और वृद्धि होती है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1882 ईस्वी में। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 ईस्वी में। इसकी जो स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देख लीजिए, वित्त आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, तो ये गलत हो जाएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा देखिए, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये भी गलत है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। तीसरा देखिए, 26/1/1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये भी गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुरुष जीन संगठन है, पुरुष जीन संगठन कौन सा है? तो XY जो है ये पुरुष जीन है और XX जो है ये मादा जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को खाली स्थान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के द्वारा। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो O ब्लड ग्रुप। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा O ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है और AB ब्लड ग्रुप जो है ये सर्वग्राही होता है। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है ये केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का ताप जो है आवश्यक है। पौधे अपना भोजन भी इसी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। भूमि सुधार खाली स्थान के विषयों के अंतर्गत है, राज्य सूची के अंतर्गत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पर्वत अवस्थित है, ब्लैक पर्वत कहाँ अवस्थित है? USA में। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह गुंबदाकार पर्वत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको जो है गलत को चुनना है। तो पहला देखिए माओरी न्यूजीलैंड, ये सही है, माओरी न्यूजीलैंड सही है। मसाई जाम्बिया, ये गलत है। मसाई जनजाति जो है ये केनिया और पूर्व युगांडा के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रधान यामयोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु अवस्थित है। तो प्रधान यामोत्तर और विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा अंध महासागर में। बिहार की जलवायु मुख्यतः है, बिहार की जलवायु जो है वो कैसी है? उपोष्ण जलवायु है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उपोष्ण। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसका रंग जो है काला होता है।
ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेना है, PDF डाउनलोड करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले हो जाएगा सिपकिला, फिर इसके बाद सीपू लेक, फिर इसके बाद नाथुला, और लास्ट में जो है बोमडीला। 4 पे आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी महासभा का गठन हुआ 1938 में। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष त्रियोडोर सूरीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर्महीद्वीपीय है? तो अंतर्महीद्वीपीय देश जो है वो जॉर्जिया है और टर्की है। दूसरा और तीसरा जो है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। पहला ऑप्शन हो जाएगा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग रोहतास दर्रे में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? गलत को चुनना है। पहला देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है, ये सही है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में, ये भी सही है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये गलत है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? इसमें भी गलत को चुनना है। तो पहला देख लीजिए, जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य, ये सही है। घाना शेर अभयारण्य, ये गलत हो जाएगा। ये घाना जो है ये पश्चिम बिहार है, यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। किस फुटबॉल क्लब ने 2020 से 21 UAFE चैंपियन लीग का खिताब जीता है? चेल्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं? बुध एवं शुक्र। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बुध तथा शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया, कब बनाया गया? 1936 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और 1936 में जो है नया प्रांत बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता वी ओलेटी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देश है और देश की राजधानी, तो देख लीजिए, पहला बुरुंडी की जो राजधानी है वो बुजुम्बुरा है। कजाखस्तान का राजधानी जो है ये अस्ताना है। लाओस की राजधानी जो है वियंतियाने है। माली की राजधानी बमाको है, तो ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको गलत को चुनना है। पहला देख लीजिए, बेलग्रेड डैक्यूब, ये सही है। लिस्बन टाइगर, ये गलत हो जाएगा। ये लिस्बन जो है ये टाइगर नदी के किनारे नहीं, ये सेंट टेंगस नदी पर स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की? असम। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने समझाया। केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मार्था कूम। ये देखिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेना इसके लिए, PDF में आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा। किस देश ने यूरोपीय आयोग के साथ वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? इटली ने। पहला ऑप्शन हो जाएगा इटली। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल को।
सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला कौन बनी है? त्सांग यिनहंग। पहला ऑप्शन हो जाएगा त्सांग यिनहंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट में स्थित अनबोली किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नामक आंदोलन के नाम का स्रोत है? यूएसए का वित्तीय जिला। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट यूएसए में समाजवादी विचारधारा के लोगों द्वारा आरंभ किया गया एक आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? पाकिस्तान ने किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मस्टर्ड गैस। प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस बैंक ने HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड UNI कार्बन कार्ड लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन हो जाएगा यूनियन बैंक। हाल ही में किस प्रसिद्ध मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को। चौथा ऑप्शन हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, DRDO की किस संस्थान ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा हेतु एक उन्नत चौफ प्रौद्योगिकी विकास की है? रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021 से 22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? अप्रवासी भारतीय को, NRI को। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान खाद्य महंगाई दर औसतन कितना प्रतिशत रहा? 6.6%। PM मोदी ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन के दौरान भारत के लोगों के दर्द और पीड़ा का सम्मान करने के लिए खाली स्थान के रूप में मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो आज के वीडियो में सेट 8 को कंप्लीट कर लिए हैं। सेट 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।